हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर का नया सीरीज लेकर आए हैं, शाम वाली क्लास, जिसमें हम आप सभी को करंट अफेयर डेली के न्यूज़, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, उसके बारे में चर्चा करेंगे पूरा बिल्कुल डिटेल के साथ। इसके साथ करंट अफेयर के साथ साथ इसमें जीके जीएस भी सब जो भी उससे जुड़े हैं सवाल बनेंगे, सबको मैं बताऊंगा। तो इसी के साथ हम आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा, आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। तो आज का मोटिवेशन कोट है, छोटे कदम भी मंजिल की ओर ले जाते हैं। इस सीरीज का मेरा मेन मोटिवेशन कोट यही है, छोटे कदम भी मंजिल की ओर ले जाते हैं। जब हम एक मंजिल की तलाश करते हैं तो हम एक छोटे से ही शुरुआत करते हैं, तो एक दिन जाकर वही एक बहुत आगे तक जाता है। तो हमेशा घबराना नहीं है, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा के चलना है, एक नए दिन जरूर मंजिल मिलेगी। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में चर्चा में रहा, नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं, सभी क्षेत्रों में लगभग दिए जा चुका है। अभी इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है, 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जो कि 10 दिसंबर को दिए जाए। तो नोबेल प्राइज 2024, शांति का नोबेल किसे दिया गया? शांति का नोबेल दिया गया है जो कि नियोन हेंडांगक्यू। यह एक संस्था है दोस्तों, यह एक नियोन हेंडांगक्यू एक संस्था है। कहाँ की यह संस्था है? जापान की। यह एक संस्था है, जापान की है। इसका मेन मोटिव क्या है? हथियार मुक्त, विश्व को हथियार मुक्त बनाना है। और ये संस्था, इसमें संस्था में जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो हिरोशिमा पर बम हुआ था उसमें जितने भी सदस्य वहाँ से बचे थे, इस संस्था में काम करते हैं हथियार में। उसके बाद शांति को नोबेल लगा। इस पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। परमाणु हथियार मुक्त है, परमाणु हमला हुआ था ना, परमाणु हथियार मुक्त नोबेल प्राइज। हम नोबेल प्राइज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके नोबेल प्राइज किसके याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, इनके जन्मदिन का 10 दिसंबर को। यह किसी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 6 क्षेत्र, 5 + 1। सबसे पहले स्टार्टिंग में 5 1901 में, फिर एक इकोनॉमिक्स वाला कर दिया जाने लगा 1968 से। 1968 से इकोनॉमिक्स। ये 5 क्षेत्र कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, उसके बाद पीस, उसके बाद साहित्य। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति, साहित्य। ठीक है, 1901 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद ये 1968 में।
ये एक जो होता है, इसमें से ओस्लो जो होता है, ये शांति नॉर्वे राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी 5 कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। बाकी पाँच स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी यहाँ पर दिए जाते हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार लियोन हिंडाल्को एक संस्था है जो कि जापान की एक संस्था है। इसको किस लिए दिया जाएगा? किस क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में। इसका मेन काम है विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाना है। परमाणु हमले से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसको परमाणु हमले से मुक्त बनाना है। तो नोबेल पुरस्कार का जो स्टार्ट हुआ था 1901 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार जन्मदिन 10 दिसंबर के दिन दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्टार्टिंग में पहले 5 क्षेत्रों पर दिया जाता था, फिर इकोनॉमिक्स 1968 में जोड़ा गया। उसके बाद जो शांति का नोबेल होता है ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्रों पर सभी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी दिया जाता है। तो ठीक है, मैंने यहाँ शांति बताया। अब आ जाता है फिजिक्स का। फिजिक्स का नोबेल किन किन लोग को दिया गया 2024 का? इन्होंने फिजिक्स में मशीन लर्निंग पर का खोज पर, मशीन लर्निंग इसका ट्रिक है फील्ड में मशीन हिंट मारती है। फील्ड में मशीन हिंट मारती है। मशीन लर्निंग के लिए दिया गया हिंटन है, और ये 2 लोगों को दिया गया है हाफील्ड क्रिस्टले। हाफील्ड क्रिस्टले मशीन लर्निंग के लिए दिया गया। उसके बाद हिंट से जैकरी हिंटन। ये कौन से हैं? ये यूएसए यूनिवर्सिटी के हैं, ये कनाडा यूनिवर्सिटी के हैं। जैकरी हिंटन कनाडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, तो ये हाफील्ड क्रिस्टले यूएसए यूनिवर्सिटी के फिजिक्स प्रोफेसर हैं। तो फिजिक्स का हो गया। इसका आता है मेडिसिन में हैरी बॉस मेडिसिन नहीं देती। हैरी बॉस मेडिसिन ना लेती। ना से मतलब माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। मेडिसिन क्षेत्र में हैरी और बॉस 2 लोगों को दिया गया। हैरी से क्या होता है? ये गौरी है, गौरी बॉस गौरी और बॉस 2 लोगों को मेडिसिन में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया। गौरी से इनका पूरा नाम आता है विक्टर एम्ब्रोस गैरी रोकुन। विक्टर एम्ब्रोस गैरी रोकुन और विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया मेडिसिन में। गैरी बॉस मेडिसिन ना लेती, मतलब माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको दिया गया। ठीक है, और यहाँ तक केमिस्ट्री स्पेस में ही है, यहाँ तक देते हैं। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया था। बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप गिरा। ट्रिक है बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप
ये जंपा और हस और प्रोटीन और बेकर। प्रोटीन की खोज के लिए इनको दिया गया। प्रोटीन की खोज के लिए बकरे से क्या होता है, डेविड बेकर। डेविड बेकर प्रोटीन की खोज। प्रोटीन की खोज के लिए दिया गया। डेनिस हसबिल और जॉन जम्पर। ठीक है। केमिस्ट्री के लिए प्रोटीन की खोज के लिए दिया गया 3 लोगों को दिया गया केमिस्ट्री नोबेल 2024 में। उसमें क्या दिया, डेविस बेकर पहले हैं, दूसरे हैं डेनिस हसबिल, उसके बाद जॉन जम्पर। अब एक बचता है, कौन सा हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, शांति, उसके बाद हो गया मेडिसिन, उसके बाद नहीं बचता है साहित्य के लिए 2024 में किसको दिया गया, हांगकांग। ये लेखिका है, कहाँ की है, दक्षिण कोरिया। कौन सी पुस्तक के लिए इनको दिया गया, दक्षिण कोरिया, द व्हाइट बुक। साहित्य के लिए हांगकांग, लेखिका है दक्षिण कोरिया की, इनको द व्हाइट बुक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य में नोबेल सबसे पहले किसको दिया गया, भारतीय 1901 में दिया, 1913 में दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। ये फर्स्ट एशियन थे। हो गया नोबेल पुरस्कार। यहाँ से पूरा खबर। नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट होता है, जो कि 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद इकोनॉमिक्स जोड़ा गया 1959 में। उसके बाद ये अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस के आधार पर दिया था 10 दिसंबर को। अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उन्हीं के याद में दिया जाता है। और नोबेल शांति का जो अभी नोबेल 2024 का है, ये जापान की एक संस्था है, क्या थी, नियोन हिंडांको, जो कि परमाणु मुक्त हथियार जो कि सभी देशों से उसको मुक्त के लिए अभियान था, उसके लिए उनको दिया गया शांति का। उसके बाद दिया जाता है साहित्य का हांगकांग को, दक्षिण कोरिया की एक लेखिका है। उसके बाद मेडिसिन का हैरी और बोस को दिया जाता है। माइक्रो आरएनए की खोज के लिए हैरी गैरी रोकिन और डॉक्टर एम्ब्रोस। उसके बाद आया जाता है फिजिक्स का मशीन लर्निंग के लिए दिया गया हाफ फील्ड क्रिस्टल जैकरी हिंटन के लिए दिया गया, ये फिजिक्स के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। उसके बाद आता है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया, डेविड बेकर और डेनिस हसबिल और जॉन जम्पर। इन्होंने प्रोटीन की खोज के लिए दिया गया। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड इसको यहाँ तक मिटा देते हैं। पूरा नोबेल एक ही क्वेश्चन में खत्म। चलो बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब नोबेल दिया गया, कमेंट फटाफट कर दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस सन में दिया गया, कौन से बुक थे, मैंने नहीं बताया था। फटाफट कमेंट करिए तब तक।
सेकेंड आ जाता है फा लाख फालाम, फालाक फालाम। चर्चा में रहा फालाक फालाम किससे संबंध है? अभी आप लोग करंट में सुने होंगे, ये रामायण से संबंधित है। रामायण। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर गए हैं लाओस में गए हैं। वहाँ पर उन्होंने फालाम का विमोचन किया, जो कि वहाँ पर रामायण है। कौन किए विमोचन? प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये क्या है? रामायण कहाँ था? लाओस देश है। फालाम इसका अर्थ है राम भगवान से संबंधित है। फालाक इसका संबंध है लक्ष्मण से। ठीक है। फालाक फालाम हाल ही में चर्चा में रहा। फालाक फालाम संबंधित किससे? एक रामायण संबंधित है। लाओस देश का रामायण है। वहाँ पर अभी हाल ही में यात्रा पर गए, विदेश यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विमोचन किया। ठीक है। तीसरा जाता है लूपेक्स। लूपेक्स क्या है? चर्चा में रहा, हाल ही में चर्चा में रहा। लूपेक्स मिशन है। लूपेक्स मिशन ये दो कंपनियों द्वारा निर्मित है, इसरो प्लस जाक्सा। ये अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। कौन से देश में? इसरो, इंडिया प्लस जापान। लूपेक्स मिशन जो है कौन सा मिशन है? चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है। ठीक है। लूपेक्स इसका अर्थ है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण। इसका अर्थ है लूपेक्स मिशन किस संबंधित है? ये चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण संबंधित है, जो कि भारत और जापान मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, इसरो और जाक्सा। कौन सा जाता है? जापान की राजधानी टोक्यो, इंडिया की राजधानी दिल्ली। इसरो की स्थापना 1969 में होती है, 15 अगस्त। ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। और आता है चौथा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। इसका थीम क्या है? इस बार का थीम क्या है? कार्यस्थली पर मानसिक स्वास्थ्य। कार्यस्थली पर मानसिक स्वास्थ्य। इसी दिन 10 अक्टूबर को और कौन से दिवस हैं? बताइए। 10 अक्टूबर कौन से दिवस? विश्व विजन दृष्टि दिवस। उसके बाद
अंतर्राष्ट्रीय नहीं, इसके बाद ये राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को। और कौन सा डे होता है? विश्व विजन डे और राष्ट्रीय डाक दिवस। नेक्स्ट खबर है, नेक्स्ट करें 5वां नंबर इब्सा बार 8। इब्सा बार 8 क्या है? चर्चा में रहा इब्सा बार 8। इब्सा बार नहीं, MAR, इब्सा बार 8। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो कि 3 देशों के मध्य है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इसके नाम से ये इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये क्या है? समुद्री सम्मेलन, मरीन सम्मेलन, समुद्री सम्मेलन 8वां है। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। इसका होस्ट कौन कर रहा है? साउथ अफ्रीका। चलो बताओ, अब ऐसे कौन सा देश महाद्वीप है जिसे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीन रेखा होकर जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, दिख रहा है? अफ्रीका महाद्वीप से। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। इस इब्सा बार 8वां समुद्री सम्मेलन है ये, जो इंडिया और ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहा है। होस्ट कहाँ पर हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? साइरिल रामाफोसा। चलो बताओ, साउथ अफ्रीकन घास का मैदान को क्या बोलते हैं? कौन से घास का मैदान पाया जाता है? बेल्ट्स घास के मैदान, बेल्ट्स घास के मैदान। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में पंपास, बेल्ट साउथ अफ्रीका, ये सब घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये लोग याद कर लीजिए। फिर अगला क्या है? 6 नंबर पे टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। अभी हाल ही में रतन टाटा जी का निधन हो गया, जो कि टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। अब नए अध्यक्ष उनके स्थान पर उनके सौतेले भाई जो हैं नोबल टाटा, ठीक है। ये अक्टूबर 2024। चलो बताओ, रतन जी टाटा जो थे, जिनकी मृत्यु हो गई हाल ही में, वो कब इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने? फटाफट कमेंट बताया। और उनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। कब दिया गया? सेकंड, इंडिया का लार्जेस्ट पुरस्कार पद्म विभूषण दिया गया। कब दिया गया इनको? जो है, चलो मैं बताता हूँ, 1991 में इनको अध्यक्ष बनाया गया। और 2008 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, चलो तीनों पुरस्कार कौन कौन से? सबसे पहला कौन सा होता है? पद्म श्री, दूसरा पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण। ठीक है,
नहीं, सबसे पहले पदम, सबसे पहले कौन सा होता है? पदम भूषण, पदम विभूषण, पदम श्री, ये होता है, इस सेकंड होता है। ठीक है, तो मैंने हाल ऑफ आलाम, ये रामायण है लाओस की। लुपिक्स, ये जो चंद्र अन्वेषण अनुसंधान मिशन है, ये मिशन चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, इसरो और जाक्सा, भारत और जापान के बीच चल रहा है। उसका इब्सामार एक समुद्री सम्मेलन है जो कि 8वां सम्मेलन हो रहा है। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहा है। कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका में हो रहा है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, कर्मस्थली पर मानसिक स्वास्थ्य, इसका थीम है। उसके टाटा के नए चेयरमैन जो बनाएगा, नोएल टाटा। ठीक है, यहाँ तक 6 खबरें हो गई। नेक्स्ट आते हैं। आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे अभी। चलो बताओ, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले किसको दिया गया था नोबेल पुरस्कार? चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार हेनरी डुनेंट को दिया गया था 1901 में, जो कि रेड क्रॉस संस्था के जनक हैं। रेड क्रॉस संस्था सब सर्वाधिक बार 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। हाल ही में 2024 में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? 7 नंबर, सेना कमांडर सम्मेलन 2024, सेना कमांडर सम्मेलन 2024। ये 2 चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण और द्वितीय। प्रथम चरण कहाँ हो रहा है सेना कमांडरों का सम्मेलन? गंगटोक। गंगटोक कहाँ है? सिक्किम। द्वितीय चरण दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? CM आरती सिंह। आम आदमी पार्टी का भी निर्णय बनना। सिक्किम ये इंडिया का पहला जैवराज ऑर्गेनिक स्टेट, जैविक खेती करने वाला, सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। तो हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन 2024 का प्रथम चरण कहाँ पर हो रहा है? गंगटोक, सिक्किम। ठीक, हाँ बताइए, सिक्किम राज्य कब पहले सिक्किम एक केंद्र शासित यूटी के रूप में था, तो इसको पूर्ण राज्य की दर्जा कर दिया गया 1975 में 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लोबल GNI। GNI रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? ग्रास नेशन इनकम, सकल राष्ट्रीय आय। इसमें सबसे पहले कौन आया? बरमूडा। बरमूडा का राजधानी क्या है?
बरमूडा। बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुने होंगे। बरमूडा एक द्वीप है। ग्लोबल जीएनआई रिपोर्ट में सबसे शीर्ष पर कौन सा आया है? ग्रास नेशन इनकम, मतलब एक देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय कितना है? सबसे ज़्यादा बरमूडा देश में है। तो ये इसकी राजधानी हैमिल्टन। हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन। ये किसके अधिकार में संप्रभुत्व? अधिकार इंग्लैंड। बरमूडा किसका अधिकार है? इंग्लैंड। इसका पर कैपिटल 1,25,210 डॉलर पर कैपिटल, ठीक है। 1,25,210 डॉलर पर कैपिटल इनकम आया है, जो कि सबसे ज़्यादा है सकल राष्ट्रीय आय में ग्लोबल जीएनआई, ग्रास नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 7 हो गया था, 8, 9 नंबर पे देते हैं अनदर पर। एक पोर्टल है, किसने लॉन्च किया? अनदर पर पोर्टल। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है? एक्ट 1964 एक्ट था, 1965 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली है, एफसीआई का, ठीक है। ये कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उपभोक्ता मामले मंत्रालय। उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी, ठीक है। एफसीआई अंदर पर पोर्टल है, जो कि एफसीआई द्वारा लॉन्च किया गया, और एफसीआई की स्थापना 1964 एक्ट से 1965 में हुई थी। एक्ट कौन सा था? 1964, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, और ये उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और इसके मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है, ठीक है। 10 नंबर पर आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में किन देशों में यात्रा पर गई हैं, जो कि पहली बार एक महिला राष्ट्रपति वहाँ पर गई है? कौन से देश? 3 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के 3 देश है, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, मॉरिशस। अल्जीरिया, मॉरिशस, ठीक है। तीनों देश कहाँ पे हैं? अफ्रीका पे। यात्रा पर गए हैं कौन? पहली फर्स्ट भारतीय महिला राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये अपने में एक नई खबर है। हाल ही में चर्चा में रहा, अल्जीरिया, मॉरिटेनिया, बल्कि 3 देश की यात्रा पर गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की ओर से पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो कि इन देशों की यात्रा पर गई हैं। ये कौन से महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका को मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर 3 देश होकर गुजरते हैं, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट होता है उसके बाद आता है 11 नंबर पे, यहाँ पर मैं देता हूँ नवीनतम टाइगर रिजर्व। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व, 55वां टाइगर
टाइगर रिजर्व कौन सा है? कैमूर। कहाँ है? बिहार। चौवन बता दीजिए, 53 बता दीजिए, 52 बता दीजिए। 54 नंबर रानी दुर्गावती कहाँ है? एमपी में। 53 नंबर रानीपुर यूपी में। 52 नंबर रामगढ़ बिहारी कहाँ है? राजस्थान। तो हाल ही में नवीनतम टाइगर रिजर्व 55वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? कैमूर बिहार में। इसके पहले कैमूर बिहार में एक और टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एकमात्र था, वे दूसरा हो गया, ये सेकंड हो गया। पहला कौन सा था? वाल्मीकि। कौन से जिले में आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? पश्चिमी चंपारण। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, 11 हो गया। 13 कमांडर का सम्मेलन सिक्किम गंगटोक में हुआ। अन्य तरफ पढ़े अच्छी जाएगा। ग्लोबल GNI रिकॉर्ड ग्रास नेशन इनकम सबसे पहला बरमूडा। अल्जीरिया मॉरिटानिया बाकी तीनों देश कहाँ के? अफ्रीका महाद्वीप के, जहाँ पर राष्ट्रपति यात्रा पर गए। इसके आगे है 55वां नवीनतम टाइगर रिजर्व कैमूर बिहार। नेक्स्ट आ जाते हैं चलो पिछला बताइए। इप्सामार जो है सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? फटाफट बताइए। इप्सामार नाम नहीं छिपा है, साउथ अफ्रीका। इप्सामार कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, जो कि वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है। इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट आ जाता है 12 नंबर पे राफेल नडाल। राफेल नडाल का नाम सुना होंगे। हाल में चर्चा में राफेल नडाल इनमें संन्यास की घोषणा कर दी है। संन्यास ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? नवंबर 2024 में। अंतिम खेल इनका कौन सा है? डेविस कप, जो कि कब होगा? नवंबर 2024 में होगा। ठीक है, राफेल नडाल जो कि संन्यास ले रहे हैं, कौन से खेल से संबंधित है? ये टेनिस खेल से। टेनिस कहाँ से कौन से देश के हैं ये? स्पेन। ठीक है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट कौन से खेल है? किंग क्ले कोर्ट फ्रेंच ओपन, ग्रैंड स्लैम। ठीक है, इन्होंने टोटल कितने जीते हैं अब तक? कितने मेडल? 20 मेडल इन्होंने अब तक जीत चुके हैं। 22 मेडल अब तक इन्होंने जीत चुके हैं, सिर्फ फ्रेंच को। टोटल ग्रैंड स्लैम में, ग्रैंड स्लैम क्या है? एक टेनिस कप होता है, जो कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल भर में। कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन US ओपन। ठीक है, तो इन्होंने अकेले 22 टोटल है, जिसमें फ्रेंच टोटल 14 अकेले इसमें जीते हैं, 14 मेडल। ठीक है, 14 का इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है क्ले कोर्ट में। अब आ जाते हैं ग्रैंड स्लैम क्या है? ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। अक्वा, ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले कौन सा होता है? साल में ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच,
फिर विमंडलन, फिर यूएस अमेरिकन। ठीक है, अमेरिकन ये और ये हार्ड क्ले पर खेले जाते हैं। हार्ड क्ले पर, ये हार्ड कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच क्ले कोर्ट पर, लंदन ग्रास कोर्ट पर। लंदन जो कि सबसे पुराना यही है। ठीक है, सबसे पुराना विमानन होता है। तो राफेल नडाल जो कि एक टेनिस खिलाड़ी है, स्पेन के हैं। ठीक है, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। अपना अंतिम कप डेविस कप जो कि नवंबर 2024 में खेला जाएगा, उसके बाद ये संन्यास लेंगे। इन्होंने अभी तक 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जो कि जिनमें से 14 ग्रैंड स्लैम अकेले फ्रेंच ओपन से जीते हैं, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं साल भर में। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस अमेरिकन। जो कि ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन जो कि हार्ड क्ले पर खेले जाते हैं, फ्रेंच क्ले कोर्ट पर, उसके बाद विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट इनको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है 13 नंबर, डॉक्टर वेणुगोपाल। डॉक्टर वेणुगोपाल चर्चा में है, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। कौन थे ये? एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय संबंधी। इन्होंने भारत के सबसे पहले जो हृदय प्रत्यारोपण किए थे यही थे। इंडिया फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट ये कब किए थे? 1994 में किए थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर वेणुगोपाल कार्डियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले भारत में, इंडिया में 1994 में अपना हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे। ठीक है, विश्व हार्ट दिवस कब होता है बताइए? विश्व हार्ट दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे 21 सितंबर। ठीक है, हार्ट डे 21 सितंबर। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बताइए? 4 चैम्बर होते हैं, अलिंद और नीले, 2 दाया बाया। ठीक है, 2 4 होते हैं। अब क्या रहता है? हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजमुंद्री में। जन्म डॉक्टर वेणुगोपाल का जन्म कहाँ हुआ था? राजमुंद्री और क्या संबंधित है? कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, AP आंध्र प्रदेश में। और क्या राजमुंद्री में? विश्व तम्बाकू अनुसंधान केंद्र यहीं पर है राजमुंद्री। तम्बाकू अनुसंधान केंद्र। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए? अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 13 नंबर और 14 नंबर, ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना किस राज्य से संबंधित है? ग्रामोदय योजना भी हाल ही में उड़ीसा सरकार मोहन चरण मांझी जी ने
वहाँ पर ग्रामोदय योजना शुरुआत की। ये योजना माओवादी क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जो माओवादी क्षेत्र होते हैं वो सरकार के खिलाफ रहते हैं और सरकार से वो किसी योजना का लाभ लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य योजना कहाँ से है? ये उड़ीसा। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, जो कि बीजेपी से। इसके पहले कौन थे? बहुत दिनों से मांझी। ये क्या है? माओवादी क्षेत्र में सरकारी योजना पहुँचाना। माओवादी क्षेत्र में सरकारी योजना पहुँचाना ग्राम होगा। इसी संबंधित एक और होता है सुभद्रा योजना। कहाँ से है? उड़ीसा से है। ठीक है, सुभद्रा योजना उड़ीसा राजधानी कटक। नेक्स्ट आ जाता है 96 ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म किसे दिया गया? ओपेनहाइमर। क्यों ये चर्चा में है? इसके जो इस फिल्म के निर्देशक जो थे, कोरियोग्राफर जो थे, उनको बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। हालांकि वो अभी उनसे वापस लिया जा रहा है। क्यों वापस लिया जा रहा है? क्योंकि वो कुछ केस में फंस गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, उसकी वजह से इनको वापस लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस चर्चा में है ओपेनहाइमर जो है बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है ऑस्कर 96 को ओपेनहाइमर था। ओपेनहाइमर का नाम और कौन सुने होंगे? परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर। ठीक है, ये फिल्म है, लेकिन ये साइंटिस्ट भी थे। परमाणु बम के जनक। ठीक है, ये भी चर्चा में है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस नेक्स्ट है 16 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये साल भर में 2 बार मनाया जाता है, एक 11 मई और दूसरा 12 अक्टूबर। 11 मई 12 अक्टूबर। ठीक है, ये कोप 14 से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 कॉन्सेप्ट स्कोप 14 के संबंधित है। प्रवासी प्रजातियों से संबंधित जो सम्मेलन होता है वो कोप 14 होता है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई और 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर तक 2 बार साल भर में। ठीक है, इसमें प्रवासी पक्षियों के लिए कीड़े, इसकी थीम क्या था? पक्षियों के लिए कीड़े। पक्षियों के लिए कीड़े, इसका थीम क्या था? पक्षियों के लिए कीड़े 11 मई और 12 अक्टूबर। ठीक है, COP 14 किसे संबंधित है? प्रवासी प्रजातियों से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक और खबर है लास्ट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व भुखमरी सूचकांक। विश्व भुखमरी सूचकांक अभी हाल में इसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कौन प्रदान करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर
वर्ल्ड हंगर हिल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल के द्वारा ये रिपोर्ट प्रदान करते हैं। टोटल कितने देश थे? 127 देश में भारत कितने स्थान पर आया है? 105। 2024 रिपोर्ट 105, जो कि ये गंभीर श्रेणी में आता है। इसका कितना है? जो सूचकांक था 27.5, ठीक है। 27.5 अंक के साथ भारत 105वें स्थान पर, जो कि गंभीर अवस्था में है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान इससे नीचे श्रेणी में है, मतलब वहाँ पर और भूखमरी है। इसके और पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान और नेपाल इससे ऊपर श्रेणी में, क्योंकि वहाँ भूखमरी से कम है। तो भारत को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105 स्थान पर आएगा, जो कि बहुत ही गंभीर अवस्था है। तो दोस्तों, यहाँ तक आज की करंट अफेयर की सारी खबरें मैंने बता दिया है। इसके बावजूद भी मैं लेकर आऊँगा और डेली ये क्लास चलेगी, और कल कुछ और नए खबरों के साथ लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या नया जोड़ना चाहिए, कोई और तरीका हो आपका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।